और बड़ी खबर ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई। ओमिक्रॉन का खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और देश के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के 292 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली से आए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में एक भी केस नहीं बढ़े हैं और अभी भी 65 केस वहां पर हैं। तो दिल्ली की बात कर ले, यहां पर भी 65 मामले हो चुके हैं। तो बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर जरूरी कदम उठाने के लिए भी कह दिया है। वहीं दिल्ली और हरियाणा ने सख्त नियम लागू करने का ऐलान कर दिया, यानी कि खतरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर का आना तय है। मेरे दो सहयोगी इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ अमित पांडे जो नजर बनाए हुए हैं, आज पीएम भी समीक्षा बैठक करेंगे इसे लेकर, और पल्लवी झा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। पहले पल्लवी, आपके पास आते हुए, दिल्ली सरकार की बैठक चल रही है, किस तरह की तैयारी देखने को मिलेगी और आने वाले समय में दिल्ली को कितना तैयार रहना होगा ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हर दिन खतरे की घंटी बजा रहा है, तो ये मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे खतरे की घंटी बज रही है। और जिस तरीके से, जिस स्पीड से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि विश्व भर में आप देखें तो लगातार केसेस में इजाफा हुआ है। इंग्लैंड इसका एग्जाम्पल है क्योंकि 1 लाख केसेस वहां पर रिपोर्ट हुए हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात कर लेते हैं तो भारत में और भी खतरा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, सब कुछ ओपन है और लोग भी बिल्कुल भी खौफ में नहीं है, डरे नहीं है और कहीं भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से खतरा इसलिए यहां पर ज्यादा दिख रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी 236 का आंकड़ा दिया है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से जो डेटा आ रहे हैं, अब ये जो है केस 292 के आसपास आ गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि हर घंटे केसेस बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के। और कुछ इलाकों में तो इस तरीके की भी खबर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनमें ओमिक्रॉन दिख तो रहा है लेकिन उनकी ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री दिख रही है, ना ही कोई कांटेक्ट ट्रेसिंग दिख रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। और चूंकि ये 6 गुना ज्यादा जो है डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा फैलता है, इसलिए तमाम जो जानकार है, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पॉलिसी मेकर्स हों, उनके लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि इसको देखिए जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको रोक पाना भी लग रहा है एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि नीति आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने ये कहा कि अगर तीसरी लहर आती है और अगर जो है सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो एक दिन में 14 लाख केस भी आ सकते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसे में चिंता इसलिए भी बढ़ गई है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री बैठक भी कर रहे हैं। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के अलावा तमाम अधिकारी शामिल होंगे। कोविड जो पैनल है उनके मेंबर्स यहां पर मौजूद होंगे। तो ये इस जो भी बैठक होने जा रही है उसमें प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उसकी क्या अभी तक एक तरीके से कहे कि अभी तक क्या एक्शन प्लान बना है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर उनको इनपुट दिया जाएगा क्योंकि देखिए अभी भी अगर कोरोना के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो वैक्सीनेशन ही लड़ सकता है। इसीलिए लगातार प्रमोट किया जा रहा है कि आप वैक्सीनेट हो जाइए। क्योंकि आप देखें तो जितने लोग डबल वैक्सीनेटेड थे उनको ओमिक्रॉन हुआ तो जरूर है लेकिन बहुत माइल्ड सिम्टम देखने को मिला है। इसीलिए तमाम जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को छोड़ना नहीं है, वैक्सीनेट आप होइए। जो लोगों ने शॉट्स नहीं लगवाए हैं वो लोग शॉट्स लगवाएं और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनको स्पीड अप करने के लिए भी कहा गया है कि पल्लवी आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार की भी बैठक शुरू हो गई है और दिल्ली सरकार क्या अहम कदम उठाती है इस पर, इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। अमित पांडे इस पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, दिल्ली के लिए बहुत अहम क्योंकि यहाँ पर केसेस लगातार बढ़े हैं। महाराष्ट्र के बाद नंबर था लेकिन अब बराबरी हो गई है, यहाँ पर भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह लगातार ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं और अब देश के जो सबसे अधिक मामले हैं वो महाराष्ट्र और दिल्ली में, ऐसे में दिल्ली सरकार जो है काफी सतर्क दिख रही है क्योंकि जिस तरह एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली का डेल्टा 2 वेरिएंट मतलब सेकेंड वेव के समय में, उसको लेकर सरकार काफी चिंतित है। और इसको लेकर आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है इस वक्त, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, चीफ सेक्रेटरी जो है वो मौजूद हैं, हेल्थ के सेक्रेटरी मौजूद है, समेत जितने
जितने भी आला अधिकारी, बड़े आला अधिकारी वो मौजूद हैं। इस पूरी बैठक में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये समीक्षा की जा रही है कि जो हॉस्पिटल्स में बेड है, क्योंकि पिछली बार हमने सेकेंड वेव में देखा था कि बेड को लेकर किस तरह मारामारी पूरे देश में समेत दिल्ली में भी हुई थी, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे। इसको लेकर सरकार काफी सतर्क है कि अगर तीसरी वेव आती है और जिस तरह वेरिएंट का भी लक्षण है कि काफी ज्यादा सीरियस नहीं है, तो ऐसे में बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी। और पिछली बार जिस तरह हमने देखा था एक दिन में 28,000 से अधिक मामले आए थे, ऐसे में अगर होम आइसोलेशन का जो प्रोसीजर पिछली बार फॉलो कराया था वो क्या इस बार हो सकता है, क्योंकि वेरिएंट काफी वायरल है, काफी तेजी से फैलता है। इसको देखते हुए ये चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात को बताएंगे क्या होम आइसोलेशन लोगों को सही तरीके से किया जा सकता है। दूसरे वेव में सबसे ज्यादा जो किसी चीज की किल्लत हुई थी तो वो ऑक्सीजन और दवाई की थी। दिल्ली सरकार लगातार इस बात को इंश्योर कर रही है कि इस बार अगर तीसरी लहर आती है और आपदा जब अगर बड़ा होता है तो उस समय क्या ऑक्सीजन की जो खपत है वो मैच कर पाएगी दिल्ली सरकार की नहीं, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी रही उसके बाद कई सारे ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगाए गए। सरकार ने लगातार बैकअप बना रही है, सरकार ने ऑक्सीजन टैंक्स भी खरीद लिए हैं कि पिछली बार ऑक्सीजन की कमी और सप्लाई में भी काफी असर देखने को मिला था। ऐसे में सरकार चाहती है कि इस बार अगर ओमिक्रॉन आता है और तेजी से फैलता है तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो ना होनी पाए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण हमने पिछली बार देखा था कि दवाइयों की काफी कमी थी, सर्जिकल इक्विपमेंट्स मार्केट में नहीं मिल रहे थे, लोग परेशान थे, दिल्ली के बाहर से चीजें मंगानी पड़ रही थी, दवाइयों की किल्लत खासकर बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य तैयारियों पर दिल्ली सरकार का पूरा फोकस होगा। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास अपडेट के लिए हम लौटेंगे। और पल्लवी, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो एक तरफ केंद्र सरकार पूरी तैयारी की समीक्षा को लेकर आज पीएम बैठक करने वाले हैं और दिल्ली सरकार की भी बैठक इस वक्त चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।